हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शिशुअवस्था को माना है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की दूसरी अवस्था है। मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है। पहली अवस्था शिशुअवस्था है, फिर दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बाल्यावस्था में बालक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शरीर के कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के शरीर के कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य चाहे चीन में पैदा हो या भारत में, उसका विकास समान रूप से होता है, यह प्रतिपादित करता है। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य चाहे कहीं भी पैदा हो, उसका विकास एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक 3 मिनट में शब्द बोल सकता है। बालक 3 मिनट में 60 से 75 शब्द बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक विकास से अभिप्राय है। मानसिक विकास से अभिप्राय है ज्ञान भंडार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। क्विक सभी है। बालकों में सॉरी किशोर अवस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का मुख्य कारण है निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता। क्विक सभी कारण है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषताओं में कल्पना की बहुलता नहीं है। बाकी सभी दिवा, स्वप्न, संचय की प्रवृत्ति, मानसिक विकास, ये सभी किसकी विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद 7 घंटे की पर्याप्त नींद होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 250 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन है। ये कथन वैलेंटाइन सिरोल का है। वैलेंटाइन का कथन है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है। शिशु के हृदय की धड़कन 140 बार होती है 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोर अवस्था को। बालकों के विकास की किस किस अवस्था की सॉरी किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है।
मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है। बाल्यावस्था में बालक शारीरिक दंड से घृणा करता है। बाल्यावस्था में बालक के खेल प्रवृत्ति, कहानियां सुनने और सच्चाई में विश्वास होता है। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है। बालिकाओं में गुड़िया संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालिकाएं गुड़ियाओं का संग्रह करती है। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का शब्द भंडार 16,000 शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। वाटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों के मित्रों तथा सहेलियों की संख्या बढ़ती है। किशोरावस्था में बालकों के मित्रों व सहेलियों की संख्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों और किशोरियों को एक दूसरे से अलग रखा जा सकता है। क्रियाशीलता को रोकने के लिए किशोरों और किशोरियों को एक दूसरे से अलग रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। फ्राइडे के अनुसार शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। सन 1787 में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। लंबात्मक विधि में लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है। प्रत्येक अवस्था में पड़ता है, यानी प्रत्येक अवस्था में बालक के सामाजिक जीवन पर खेल का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक आत्मसातीकरण तथा समझन करना सीख जाता है। एक से 4 माह तक की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई हो जाती है। एक वर्ष 1 वर्ष की आयु में बालक की लंबाई 27 इंच हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। 14 वर्ष की अवस्था में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है, मानसिक योग्यता का संपूर्ण विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन है। ये कथन वैलेंटाइन सिरोल का कथन है। वैलेंटाइन सिरोल का कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है।
दोस्तों आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।